हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज मुझे द टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल नहीं मिल पाया है कहीं भी, काफ़ी ढूंढने पर भी, तो आज मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का ये एडिटोरियल लिया है। आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये वर्ड्स लिख दिए हैं, और जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। बात ये कि मैं लगभग 6-7 दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं अपने लाइफ के ऊपर, अपने आप के ऊपर, शुरुआती वीडियोस। उसके बाद कुछ मैंने मुझे वीडियो बनाने का शौक़ काफ़ी, मतलब मैं पैशनेट रहा हूँ इसके लिए। मैं हमेशा से चाहता था कि यूट्यूब पे पढ़ाऊँ। तो हुआ यूँ कि कुछ 2-3 साल पहले मैं बैंकिंग की तैयारी करता था, तो काफ़ी मेहनत की उसके लिए, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया फाइनली। तो अभी तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं उसी समय से पढ़ाने के लिए काफ़ी पैशनेट था, लेकिन उस समय मेरे पास पढ़ाने के लिए सुविधाएं नहीं थी, जैसे मोबाइल नहीं था, या फिर ये था कि वीडियो कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, इन सब चीज़ों के भी बारे में पता नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने सीखा, और अब मैं वीडियो, अभी भी हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें मेरे पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो भी मेरे पास है, तो उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर क्लासेस पसंद आती है, जिनके पास भी मेरी वीडियो पहुँचती हैं, उन्हें अगर पसंद आती हैं, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, उससे लाइक नहीं भी कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से होगा ये कि मुझे पता चलेगा, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, मैं भी आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा। तो मैं एक्चुअली इससे कनेक्ट हो पाएंगे, तो मैं आप लोगों को समझ पाऊँगा, है ना। और उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस ला पाऊँगा, मेरी वीडियो की रीच पहुँचेगी ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, उन तक जाए, है ना। क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए काफ़ी पैशनेट रहा हूँ हमेशा से ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो इस तरह आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हालांकि मैंने अभी तो 6-7 ही वीडियो डाले हैं, मैं लगातार डालता रहूँगा तो ये होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अगर पहुँचती है वीडियो तो कीजिए, देखिए, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। आप लोग इंग्लिश सीख पाएंगे, और लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम जाता नहीं है। मुश्किल से 10-20 सेकंड का काम है, कर लीजिएगा, तो मेरे लिए सहूलियत ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है ना। अभी देखिए 2:30 बज रहे हैं रात के, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी टाइम नहीं मिल पाता है, मैं जॉब करता हूँ, तो रात में आता हूँ 11-12 बजे। अभी 12 बजे आज मैं यहाँ 1 बजे आया हूँ होटल इसमें बैंक में जॉब करता हूँ, तो लास्ट के 4-5 दिन काफ़ी हेक्टिक रहता है। वैसे तो रहता, बैंक का जॉब है ही हेक्टिक, प्राइवेट बैंक का वैसे भी, लेकिन लास्ट के 4-5 डेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने, देखिए, काफ़ी कम वर्ड्स लिखे हैं, तो क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास। वैसे मैं कोशिश करूँगा, अभी नहीं, लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वीडियोज़ की रीच पहुँचेंगी, सब लोग देखना शुरू करेंगे, तो फिर मैं सारे वर्ड्स लिखूँगा, टाइम उसके लिए निकालूँगा। वैसे भी मेरा शौक़ रहा है पढ़ाने का ही, तो मैं पढ़ाऊँगा ही आगे जा कर के, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो यही आप लोगों से कहना था। आप लोग ये वर्ड्स भी नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज के एडिटोरियल का नाम है टैप इनटू हॉस्पिटैलिटीज़ न्यू अवतार्स। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल है, ठीक है। टैप इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, हॉस्पिटैलिटी होता है मेहमानबाजी। वैसे तो मेहमानबाजी होता है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का अर्थ है टूरिज़्म। किस तरह का टूरिज़्म? होटल वाला जो टूरिज़्म है। होटल क्या होता है, उसमें भी मेहमानबाजी की जाती है ना। तो ये होटल को हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म कहा जाता है ना, का नया अवतार। तो कह रहा है कि हॉस्पिटैलिटी के नए अवतार में प्रवेश करना, ठीक है।
तो ये है, और ये पूरा का पूरा एडिटोरियल जो है वो होटल इंडस्ट्री पे ही बेस्ड है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है टॉप कंज्यूमिंग क्लास इज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। टॉप मतलब सबसे ऊपर का जो कंज्यूम करने वाला क्लास है, क्लास मतलब वर्ग, कंज्यूम करने वाला मतलब उपभोग करने वाला, वो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन यहाँ सेगमेंट वैसे टुकड़े टुकड़े के ही अर्थ में किया गया है, लेकिन ये एक टुकड़ा मतलब टुकड़ा नहीं बल्कि वर्ग, सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ वर्ग है। ठीक है, क्लास मतलब भी वर्ग, सेगमेंट मतलब भी वर्ग, यहाँ मतलब इस सेंटेंस के अर्थ में आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे टॉप क्या है, टॉप कंज्यूमिंग क्लास एक नाउन है, और नाउन का जो भी नाउन को जो भी क्लासीफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो टॉप कंज्यूमिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ये भी एक नाउन है, और फास्टेस्ट मतलब ये एडजेक्टिव है, सबसे तेज़ी से। एडजेक्टिव को तीन मतलब एडजेक्टिव जो होता है उसको, उसमें एक डिग्री आता है, डिग्री पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री होता है। जिसमें भी लास्ट में कोई भी एडजेक्टिव अपने अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, अगर उसमें मोर या ई आर लगा हुआ है, जैसे फास्टर, ठीक है, तो ई आर लगा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, और लास्ट में ई एस टी लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। या फिर अगर ई आर ई एस टी नहीं है तो बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जो जिसमें ई आर ई एस टी का यूज़ नहीं होता है, तो उसमें मोर या मोस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लिखा है, होटल chains offering branded residences reinforces the concentration of India's hospitality industry, which is limited by its geographical footprint and by the share of branded hotel rooms। ठीक है, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, देख रहे हैं ना, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे जाके ख़त्म है। इसमें कई सारे क्लॉजेज को मिला करके एक सेंटेंस बनाया गया। क्लॉज किसको बोलते हैं, सेंटेंस का टुकड़ा। ठीक है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, कई सारे वर्ड्स को मिला करके एक टुकड़ा बनता है, और उन सारे टुकड़ों को मिला करके एक वर्ड बनता है, सॉरी सेंटेंस बनता है। तो कह रहा है कि होटल का जो चेन है, चेन मतलब श्रृंखला, वो ऑफ़र करता है, क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या, ब्रांडेड रेसिडेंस। ब्रांडेड रेसिडेंस समझते हैं ना, जहाँ पे लोग रहते हैं वो रेसिडेंस कहलाता है, निवास स्थल, निवास स्थान। ब्रांडेड मतलब ब्रांडेड जिसका कोई वैल्यू बन गया हो। ठीक है, वो रेनफोर्स करता है, मजबूती प्रदान करता है। रेनफोर्स मतलब होता है मजबूती प्रदान करना, और करता है क्यों, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए करता है आएगा। मजबूती प्रदान करता है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ इंडिया के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। ये एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ है, तो एपोस्ट्रॉफी एस जहाँ भी यूज होता है उसका मतलब का के की हो जाता है। तो इंडिया के यानी भारत के का जो हॉस्पिटैलिटी यानी होटल इंडस्ट्री है उसके कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण को। ठीक है, मतलब केंद्रीकरण मतलब एक जगह जमा हो जाना। ठीक है, तो उसको मजबूती प्रदान करता है। ये एक क्लॉज हुआ। अब अगला क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ लिमिटेड, ये वाला, विच इज़ लिमिटेड बाय इट्स जोग्राफिकल फुटप्रिंट, जो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब सीमित है। किसके द्वारा सीमित किया गया है, इसके यानी भारत के जियोग्राफिकल फुटप्रिंट के द्वारा। जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक पद चिन्ह के द्वारा। अब आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसको भौगोलिक जो पद चिन्ह है उसके द्वारा कैसे लिमिट सीमित हो गया है, तो वो मैं बताता हूँ। फुटप्रिंट का मतलब तो पहले समझ लीजिए, पद चिन्ह। ठीक है, ये होता है। तो देखते हैं वो, जैसे होटल इंडस्ट्री जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ, किन क्षेत्रों में चलता है, जो टूरिज़्म से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा चलता है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र से लिमिटेड हो गया ना। जैसे मान लीजिए को कुछ हमारे स्टेट्स हैं जो काफ़ी टूरिज़्म के लिए फेमस हैं, जैसे HP हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर आप उधर सिलीगुड़ी की तरफ चले जाइए तो उधर होटल ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं। तो ये कहने तो इसी चीज़ को इसने लिखा है कि ये जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो जोग्राफिकल फुटप्रिंट के द्वारा लिमिटेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड बाय द शेयर ऑफ ब्रांडेड होटल रूम्स, और किसके द्वारा लिमिटेड है, तो ब्रांडेड होटल रूम जो है उनके शेयर से भी ये लिमिटेड है। यानी ब्रांडेड जो होटल रूम है वो होटल वाले हों वो हर जगह चले जा रहे हैं, उन्हीं का
पहुंच हो जा रहा है। छोटे छोटे जो जैसे हम आप अगर होटल खोलना चाहें मान लीजिए, तो छोटे हम लोग होटल खोलने के लायक बिजनेसमैन है और खोलना चाहें तो हमारी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती, लेकिन बड़े होटल वाले वहां पे पहुंच जाते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू पहले से ब्रांड बनी हुई, जैसे आजकल ओयो है, ठीक है, उसका एक ब्रांड बना हुआ है तो हर जगह उसका फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यही ये कह रहा है, द टेंडेंसी टू सीक आउट न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन एस्टेब्लिश्ड लोकेशंस सच एज मेट्रोज टू कैटर टू लाइफ स्टाइल डिमांड्स ऑफ द उबेर रिच इज अ साइन सम पॉकेट्स ऑफ द कंट्री आर मैच्योरिंग एज हॉस्पिटैलिटी मार्केट्स। देखिए, ये जो भी सेंटेंसेज होते हैं इतने लंबे लंबे, उनको पढ़ने का यही तरीका बेस्ट होता है कि उनको तोड़ तोड़ के पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। और आप लोग अगर इंग्लिश सही करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका ये रीडिंग का ही होता है। रीडिंग करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कहाँ क्या है, तभी उस चीज़ को आप इंग्लिश सीख पाएंगे काफ़ी बेटर तरीके से, ठीक है। तो द टेंडेंसी टू सीक आउट न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन इस्टेब्लिश्ड, कह रहा है कि टेंडेंसी होता है प्रवृत्ति, आदत, ठीक है। सीक आउट मतलब होता है ढूंढना, खोजना, ठीक है, तलाशना। न्यू रेवेन्यू मतलब नया, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू कमाई, ठीक है। स्ट्रीम इन मतलब होता है प्रवाहित होना। इस्टेब्लिश्ड मतलब जो पहले से स्थापित है। लोकेशन मतलब लोकेशन, जैसे कि मेट्रो किसको बोलते हैं, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनको, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब। कैटर टू मतलब सेवा प्रदान करना। लाइफ स्टाइल डिमांड मतलब हमारे जीवन शैली का जो डिमांड है, ठीक है। उबेर उबेर आप लोग जानते ही हैं, रिच जानते ही, ये एक कह रहा है कि एक तरह का साइन है, संकेत है। सम पॉकेट्स कुछ पॉकेट, देश के कुछ पॉकेट का मतलब क्या, जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। सम पॉकेट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो खर्च कर सकते हैं, उसके बारे में। और कंट्री मतलब कंट्री, मैच्योरिंग मतलब परिपक्व हो रहा है, और हॉस्पिटैलिटी मार्केट मतलब हॉस्पिटैलिटी मार्केट। तो कह रहा है कि जो प्रवृत्ति है सीक आउट करने की, नई रेवेन्यू मतलब नई कमाई को ढूंढने की, तलाशने की, वो कहाँ पे प्रवाहित होती है, जो पहले से स्थापित लोकेशन है, जैसे कि मेट्रो शहर है वो, क्योंकि वो सेवा प्रदान करते हैं जो लाइफ स्टाइल, आज के लाइफ स्टाइल का मांग है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आज के लाइफ स्टाइल में लोग चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा मतलब रूम मिले, एकदम टाइल्स वगैरह बिछा हुआ हो, हर सारी सुविधा हो, तो उस तरह का। तो ये क्या है कि मेट्रो शहरों में ये लोग उसी तरह की सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे उबेर का है, उबेर जो है वो क्या करता है, ये सारी चीज़ों की को पूरा करता है। तो ये एक साइन है कुछ पॉकेट के लिए, यानी देश का जो कुछ पॉकेट है, कुछ लोग हैं, कुछ अमीर लोग, उनके लिए ये एक साइन है। और ये मेच्योर हो रहा है एक हॉस्पिटैलिटी मार्केट के रूप में। मेच्योर होने का मतलब, परिपक्व होने का मतलब क्या, ये बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कह रहा है रेंज ऑफ इनोवेशंस कैन एक्सटेंड फर्दर इन हाई एंड रिटेल एंड गैदरिंग्स। रेंज और इनोवेशन मतलब नयापन, और नयापन का रेंज समझ ही रहे हैं। रेंज को कहते हैं, रेंज क्या होता है, मतलब एक क्या कह सकते हैं इसको, रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक, जैसे 1 से 10 तक का रेंज हो गया है ना, ये रेंज। तो इनोवेशन का जो रेंज है वो एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड मतलब बढ़ सकता है, फर्दर मतलब आगे। इन मतलब में हाई एंड रिटेल, हाई एंड मतलब बहुत ज़्यादा, और रिटेल मतलब खुदरा में, और गैदरिंग मतलब जो गैदरिंग समझ रहे हैं ना, कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा जो चीज़ जमा होता है उसको गैदरिंग बोलते हैं। तो इनोवेशन का जो रेंज है वो आगे बढ़ सकता है हाई एंड रिटेल में और गैदरिंग में। गैदरिंग मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे चले जाएंगे, और हाई एंड रिटेल का मतलब हो गया कि जो लोग जाएंगे, थोड़े बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मतलब हाई एंड का मतलब उनका एंड जो होगा वो बहुत ऊंचा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब इनोवेशन का कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटैलिटी के मार्केट में अगर कोई इनोवेशन कोई करते हैं, कोई लाते हैं, जैसे आप ये होटल खोल रहे हैं लेकिन उसमें कुछ नया चीज़ लाए, तो इस तरीके से उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ बनेगा, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। येट दीज रिमेन निश ऑफरिंग्स, फिर भी, येट मतलब फिर भी, दीज मतलब ये, रिमेन मतलब होता है बचना, होना। निश समझते हैं ना, निश आजकल यूट्यूब में बहुत यूज होता है। यूट्यूब में जो लोग वीडियो बनाते हैं वो बोलते हैं कि इस निश में बनाओ। निश मतलब होता है कोई खास क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, है ना। और ऑफरिंग मतलब प्रस्ताव,
तो कह रहा है कि ये जो है ये क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र के का प्रस्ताव होता है, ठीक है। while the big push in hospitality should ideally emerge from the need for quality hotel rooms in new destinations। कह रहा है जबकि, while मतलब जबकि, बड़ा पुश मतलब धकेलना, हॉस्पिटैलिटी में बड़ा बड़ा धकेलना का मतलब क्या है कि जोर देना किसी चीज़ में, मतलब जोर देने का मतलब क्या, कहने उसका इम्प्रूवमेंट करना, उसमें कुछ नयापन लाना, है ना, ये है। तो शुड मतलब होना चाहिए, आइडियली मतलब औसतन मतलब विचारणीय रूप से, इमर्ज फ्रॉम मतलब निकल कर आना, द नीड मतलब ज़रूरत, और फोर मतलब क्वालिटी रूम मतलब अच्छे होटल रूम जो हो हैं वो, और इन मतलब में नए डेस्टिनेशन मतलब नए डेस्टिनेशन मतलब समझ ही रहे हैं, जो हमारा गंतव्य स्थान होता है वहाँ पे। तो कह रहा है कि जबकि ज़्यादा जो पुश है, ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा लोग जो हॉस्पिटैलिटी में जब ज़्यादा पुश दिया जाएगा, कोई चीज़ नयापन लाया जाएगा, खर्च किया जाएगा हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए, तो वो आइडियली कैसा होना चाहिए, तो वो निकल कर आना चाहिए क्वालिटी होटल रूम की ज़रूरत से, ठीक है। कि जैसे आप अगर खर्च कीजिएगा, आप अगर होटल वाला मान लीजिए बिजनेस खोल रहे हैं, तो उसमें खर्च कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि अपने होटल के रूम को क्वालिटेटिव बनाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहाँ, नए जो डेस्टिनेशन होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट्स इन कनेक्टिविटी आर ओपनिंग अप न्यू एरियाज। कह रहा है कि कनेक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, कनेक्टिविटी मतलब जो कनेक्टिविटी मतलब वही जोड़ना किसी चीज़ को, ओपनिंग अप मतलब खुल रहा है नए एरियाज मतलब नए नए क्षेत्र। तो कह रहा है कि जो कनेक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या कर रहा है, न्यू क्षेत्रों को खोल रहा है। कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट जैसे हो रहा है ना, नई नई सड़कें बन रही है, यहाँ से वहाँ तक मान लीजिए कहीं सड़क नहीं था जाने के लिए, तो हम नहीं जा पा रहे थे, अब सड़क बन गया तो क्या हो गया कि हम जा पा रहे हैं, तो हम अब वहाँ पे होटल खोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कनेक्टिविटी में जो सुधार हो रहा है वो क्या कर रहा है, नए क्षेत्रों को खोल रहा है। एंड न्यू फॉर्म्स फॉर हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी के लिए नए रूपों को भी खोल रहा है। while the market's top end is increasing the sophistication of hospitality offerings, the mass market is going to be a sustained growth driver for the industry। कह रहा है कि जबकि जो मार्केट का टॉप एंड है, ऊपर का जो एंड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है क्या, सोफिस्टिकेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफरिंग, मतलब में हम यही हॉस्पिटैलिटी का जो प्रस्ताव है, जो सेवा है, उसका जो सोफिस्टिकेशन, उसकी जो जटिलता है वो बढ़ा रही है। द मास मार्केट इज़ गोइंग टू बी, और जो बड़ा मार्केट है, मास मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, मास मार्केट जो है वो जा रहा है कहाँ, क्या होने जा रहा है, तो टू बी मतलब होने बनने, क्या, एक सस्टेन्ड ग्रोथ, सस्टेन मतलब स्थिर ग्रोथ ड्राइवर मतलब जो प्रेरित करता है ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यानी इस इंडस्ट्री के लिए जो बड़ा मार्केट है वो क्या होने जा रहा है, एक स्थिर ग्रोथ ड्राइवर होने जा रहा है, जो क्या करेगा, ज़्यादा बड़े पैमाने पर ग्रोथ मतलब ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो चलिए ये इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और मतलब क्लास ख़त्म नहीं करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ब्रॉड इंडस्ट्री कैटेगरीज सच एज कन्वेंशन टूरिज्म रिमेन रिलेटिवली अनटैप्ड, although India offers an enormous diversity of options among its Asian neighbors। कह रहा है ब्रॉड इंडस्ट्री, जो बड़े पैमाने की इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब एक अलग तरह का कैटेगरी, समझ रहे हैं ना, वर्गीकरण जो होता है। तो एक ब्रॉड, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री का कैटेगरी है, जैसे कि कह रहा है कन्वेंशन टूरिज्म, कन्वेंशन मतलब सम्मेलन होता है वैसे तो हिंदी अर्थ, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म का एक प्रकार है कन्वेंशन टूरिज्म। वो क्या है कि रिमेन यानी बचा हुआ रहता है, कैसा, तो रिलेटिवली अनटैप्ड मतलब सापेक्षिक रूप से अनटैप्ड मतलब अनछुआ, अप्रयुक्त, जिसका प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो कन्वेंशन टूरिज्म, इसके कहने का मतलब ये है कि कन्वेंशन टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अभी प्रयोग पूरी तरह से हुआ नहीं है। ऑल कह रहा है
ऑल दो मतलब यद्यपि इंडिया जो है वो ऑफर करता है, प्रस्ताव देता है कैसा, तो एक इनॉर्मस यानी बड़ा, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, तो बड़ा विविधता का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा विविधता, ठीक है, ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन का मतलब विकल्प का, एमंग मतलब किसके बीच, अपने एशियन नेबर्स के बीच, जो एशिया से में जो हमारे पड़ोसी हैं उनके बीच। तो कह रहा है कि भारत जो है एशियन जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में जो विकल्प है उसका बहुत बड़ा उसमें विविधता का प्रस्ताव देता है, लेकिन फिर भी क्या है कि बड़े पैमाने की इंडस्ट्री की कैटेगरी, जैसे कि एक कन्वेंशन सेंटर टूरिज्म एग्जांपल में दिया हुआ है, ये क्या है, सापेक्षिक रूप से अनछुआ है, अप्रयुक्त है, जिसका यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ब्रिंगिंग ए न्यू क्रॉप ऑफ लोकेशंस इनटू प्ले दैट कैन एक्सपैंड द मार्केट फॉर ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी। कह रहा है कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, लोकल मतलब लोकल, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो वो है बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रोड बनना है ना, मेन तो रेलवे, ये सब, इन सब चीज़ का डेवलपमेंट, तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और डेवलपमेंट मतलब विकास, और ये ब्रिंगिंग मतलब ला रहा है, नया क्रॉप ऑफ लोकेशन मतलब लोकेशन का एक नया लोक मतलब नए नए लोकेशन को इनटू प्ले मतलब यूज में, दैट कैन एक्सपेंड जो क्या है, बढ़ सकता है, एक्सपेंड मतलब फैल सकता है, मार्केट को किसके लिए, तो ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी के लिए, ठीक है। तो पूरा मीनिंग क्या होगा कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी ला रहा है लोकेशंस की, जो क्या है मतलब यूज हो रहा है, जिसको कि जो कि फैल सकता है ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी के लिए मार्केट में। और ये ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी के लिए जो नए नए लोकेशन हैं वो एक बहुत बड़े मार्केट बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लोकलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट इज कन्वर्टिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रोन अप बाई ए वाइडर टूरिज्म फुटप्रिंट। कह रहा है कि लोकलाइज्ड, लोकल जो स्किल डेवलपमेंट है, लोकल क्षेत्रों का जो स्किल डेवलपमेंट है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ खेती का स्किल होगा, चाहे मतलब छोटा मोटा स्किल जो होता है ना उस तरह का स्किल, तो वो जो है वो बदल रहा है किस में, किसको किसको बदल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब रोजगार का जो अवसर है उसको, और उसको जो है वो थ्रोन अप हो जा रहा है, मतलब वो उसको गायब कर दिया जा रहा है, किसके द्वारा, वाइडर टूरिज्म फुटप्रिंट के द्वारा, जो बड़े पैमाने का जो टूरिज्म का पद चिन्ह है उसके द्वारा। इसके कहने, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो नए नया नया टूरिज्म अगर आ जा रहा है, टूरिज्म फैल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ का जो लोकल स्किल है वो, जैसे मान लीजिए कहीं पर टोकरी बनाने का स्किल है, ठीक है, तो वो गायब हो जा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं कि स्वाभाविक है कि अगर उनको उससे ज़्यादा फ़ायदा उसमें हो रहा है तो वो उसमें जॉब करेंगे, तो वो वाला जॉब उनका अपॉर्चुनिटी उनका ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि अब वो बनाना छोड़ देंगे, है ना। तो वही चीज़ ये कह रहा है। उसके बाद है कि मोस्ट टेलिंगली मतलब ज़्यादा स्पष्ट रूप से, दो यद्यपि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर रीचिंग लेवल्स एट विच डिमांड फॉर टूरिज्म एक्सप्लोर्ट्स। कह रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है, रहन सहन की शैली, बड़े सेक्शन का, लार्ज मतलब बड़े और सेक्शन मतलब वर्ग, जो हमारी जनसंख्या है उसके बड़े वर्ग का जो जीवन शैली है, रहन सहन की जीवन शैली है, वो पहुंच रहा है, रीचिंग मतलब पहुंच रहा है, लेवल्स एट मतलब उस लेवल पे जहाँ पर डिमांड फॉर टूरिज्म एक्सप्लोड, जहाँ पे टूरिज्म के लिए जो मांग है वो एक्सप्लोड होगा, विस्फोट होगा, यानी उसकी बहुत ज़्यादा मांग होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को क्लासेस सही लग रही हैं तो, अच्छी लग रही हैं तो, और बताइएगा अगर आप लोगों को लगे कि नहीं कुछ सुधार की ज़रूरत है, या फिर मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, सुधार मतलब क्या, यही स्लो बोलना चाहिए, या आप लोगों को पूरा वर्ड चाहिए कि नहीं, सारे वर्ड्स की मीनिंग मतलब दिया कीजिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा, आप लोगों को समझ पाऊँगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना इस पर फोकस कर पाऊँगा, ठीक है। ये यहाँ तक है, अभी एक पैराग्राफ और है, लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, तो मुझे सोना भी है।
तो इसलिए मैं यहीं पे, और अभी क्योंकि आप लोग देखते भी नहीं हैं वीडियो, तो इसलिए भी ज़्यादा लंबा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। मेरा मेहनत फालतू में बेकार जाएगा, तो इसलिए यहीं तक रहने देता हूँ। और हाँ, जो कोई भी वीडियो देखिएगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग ये सारे काम करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने का, और अच्छे से बनाने का, और अच्छे से आप लोग मतलब फोकस करने का इस पे, है ना। और ऐसे अगर नहीं करेंगे तो फिर डीमोटिवेशन होने लगता है। अभी तो चलिए शुरुआती दौर है, तो अभी तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो कम से कम आप लोगों तक पहुँचेगी तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। तो अभी तो पहुँच ही नहीं रही है, लेकिन जब भी पहुँचे आप लोग देखें तो इतना काम ज़रूर करें। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय।